का जो मेन हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेयर फॉल के ऊपर। अभी जैसे कि सर ने बताया न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से, तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी बॉडी के एक एक पार्ट तक होती है, जब हम उसको पूरा नहीं करते, तो उनमें से एक है हमारे हेयर। क्योंकि जब हमारा ब्लड का सर्कुलेट होता है तो वो बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचता है, तो जब वो हमारे हेयर्स तक नहीं पहुंचता तो उससे क्या होता है, हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो हेयर से तो सभी को प्यार है, चाहे वो जेंट्स है चाहे वो लेडीज है ना। अगर सिर पे बाल नहीं होंगे तो वो शक्ल ही नहीं नजर आएगी। तो आपको चाहिए ना कि आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी हो। अभी क्षितिज सर बताते होते हैं कई बार ये चीज, मैम मेरी एज के जो लोग हैं ना उनके बाल ही झड़ गए, है ना, बट मेरे बाल अभी तक अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि वो अपने खाने के अंदर न्यूट्रिशन को ऐड ऑन कर रहे हैं, अपने डेली रूटीन में उस न्यूट्रिशन को पूरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस एज में आते हुए भी वो एक्टिव भी है। और उनकी कहते हैं ना, त्वचा से उनकी उम्र का पता नहीं चलता। ये खासियत है हमारे क्लब की। वाह, ओके। तो हम आज बात करेंगे कि ये जो हेयर फॉल होता है ये किस किस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, किस रीजन की वजह से होता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये रीजन अगर चल रहे हैं तो इट्स मीन उसका हमें क्या सोल्यूशन निकालना है। तो आज हम कारण भी पता करेंगे और उसका सोल्यूशन भी। तो सबसे पहले हमारा कारण क्या है हेयर फॉल होने का? आयरन की कमी। जिन लोगों के अंदर आयरन की कमी होती है उनकी एचबी भी कम होता है, और एचबी कम होने की वजह से उनका फेस पे जो ग्लो है वो खत्म हो जाता है। उनका फेस, उनकी स्किन जो है वो येलोइश पान में आनी शुरू हो जाती है, उनके हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद डाइटिंग, कई लोग वेट लूज के चक्कर में डाइटिंग मोड पर आ जाते हैं। तो डाइटिंग के दौरान वो क्या करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, सुबह का नाश्ता स्किप कर देंगे या डिनर स्किप कर देंगे। तो जिस खाने से उनको कुछ थोड़ी बहुत पौष्टिक आहार जा रहा था, जिससे उनको एनर्जी मिल रही थी, जब वो उन्हीं चीजों पे कट लगा देते हैं तो उनके अंदर क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट, वेट लॉस तो वो करने लग जाते हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी बॉडी के अंदर हेल्थ चैलेंज क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे लाइक थायराइड का प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ठीक है, पीसीओडी का प्रॉब्लम, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपकी बॉडी के सेल्स तक ब्लड का सर्कुलेट नहीं होता और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद टेंशन, जब ये हेल्थ चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं तो इंसान किस मोड में चला जाता है, टेंशन की तरफ। टेंशन की तरफ मतलब कि अगर घर में किसी ने कुछ कह दिया तो स्ट्रेस हो गया, अगर कोई मिस हैपनिंग हो गई तो स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस के ऊपर हम किसी दिन बात करेंगे कि कौन से स्ट्रेस अच्छे हैं और कौन से स्ट्रेस नहीं अच्छे हैं, क्योंकि वो भी हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से हमें स्ट्रेस लेने हैं और कौन से नहीं। बिकॉज ये स्ट्रेस ही है जिससे आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, और जब आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेट डिस्टर्ब हो जाता है, और जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मेडिकल चैलेंज, जैसे कि अभी मैंने बताया थायराइड, बीपी, शुगर, अगर आप कंटिन्यू किसी चीज की मेडिसिन खा रहे हो, क्योंकि लोगों को आदत क्या होती है, जरा सा बॉडी पेन हुआ, और खासकर लेडीज आपको जब पेन होता है तो आपको पता है कि मुझे काम तो करना है घर का, तो हम क्या करते हैं, हम पेन किलर खानी शुरू कर देते हैं, और उसकी डोज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि डे बाय डे आप डेली उसको रूटीन में ऐड ऑन करते हो कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपकी किडनी के ऊपर, आपके लीवर के ऊपर, आपके हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से भी हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद नींद, आप नींद जो है वो नींद को हम बड़ा लाइटली लेते हैं, जबकि नींद भी हमारी डेली रूटीन के लिए बहुत जो है वो मेन रोल प्ले करती है। नींद हमारी कितनी होनी चाहिए उसके ऊपर भी अभी मैं बात करूंगी, क्योंकि जब आप रात को लेट नाइट गैजेट यूज करते हो, मोबाइल, टीवी, है ना, इन चीजों को यूज करते हो तो आपकी मेंटल जो स्थिति होती है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो रात को आप देखकर सोचकर सोते हो वो रात को सारी रात आपके सपनों में भी आता है। किस किस ने ये चीजें चेक की कि कई बार आप रात को टेंशन में सोए तो रात को आपकी नींद डिस्टर्ब रहेगी, या तो नींद नहीं आएगी या रात को अजीब अजीब आपको सपने आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हुआ कभी? हुआ ना। वो किस वजह से, बिकॉज नींद भी आपकी
बॉडी के हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती है। और अगर आप वेट लूज जर्नी में हो तो उस चीज में तो नींद बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करती है, क्योंकि जब आप 10 बजे सो जाते हो तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बट अगर आप रात को लेट नाइट सोते हो तो आप अगले दिन नेक्स्ट डे एनर्जेटिक रूप से उठ नहीं पाते, आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं होती, जोश नहीं होता, आप एक्सरसाइज प्रॉपर वे से नहीं कर पाते। और जब आप एक्सरसाइज नहीं करते तो आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती, और जब आपकी कैलोरी बर्न नहीं होती, वेट लूज नहीं होता, तो आप किस में चले जाते हो? स्ट्रेस में। तो जब स्ट्रेस में जाओगे तो नेचुरल सी बात है, ये सारा प्रोसेस इसी तरह घूमता रहेगा और आपकी बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते रहेंगे। तो अभी हमें कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देना है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने खाने के अंदर अपने लाइफस्टाइल को सबसे पहले बेटर करना है। उसके अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आपका ईटिंग हैबिट। अपनी ईटिंग हैबिट को चेंज करना है। वो कैसे? जैसे आपके कोचिज ने आपको बताया कितने बजे ब्रेकफास्ट खाना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डिनर, मतलब कितने पोर्शन में उसको खाना है। ठीक है? आपके खाने के अंदर किस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, चाहे आयरन की है, चाहे जिंक की है, चाहे कैल्शियम की है, ठीक है, चाहे विटामिन एंड मिनरल्स की है, तो उन चीजों को आपको अपने खाने के अंदर ऐड ऑन करना है। जैसे कि अभी मैंने इसके साथ चीयर्स किया है ना, तो इसके अंदर वो सारे विटामिन मिनरल्स प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो भी कैल्शियम चाहिए वो सारा आपको एक गिलास में मिल जाता है, जिसकी वजह से लोग क्या बोलते हैं? हमारी ये चैलेंज ठीक हो गई, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ गया। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपने खाने के अंदर उस न्यूट्रिशन की जो डेफिशिएंसी हो रही थी उसको पूरा करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद कुछ खाने की चीजें जैसे अखरोट हो गए, अलसी के बीज हो गए, एग हो गया, पालक है ना, चुकंदर, लेमन, पोमीग्रेनेट, ये अमरूद, ये सारी चीजों को आप ऐड ऑन करो, जिससे कि एक तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी खत्म होगी, एक आपकी हेयर जो है वो फॉल होने बंद हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे अपने हेयर को हमें क्या करना है? वीक में 2 से 3 टाइम अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद अच्छे से मसाज करनी है। किससे करनी है? कोकोनट ऑयल, अच्छे वाला ऑयल यूज करना है, जिससे कि आपके बॉडी के जो आपकी मतलब जो हेयर है, बाल है सिर के, उनको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग न्यूट्रिशन मिल सके, जिससे कि वो बाल हेल्दी और एक्टिव हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हमें अपने न्यूट्रिशन में क्या ऐड ऑन करना है? जैसे कि कुछ न्यूट्रिशन है हमारे, जैसे लाइक मल्टीविटामिन। मैंने आपको बोला मल्टीविटामिन हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी वेट लूज जर्नी के लिए मल्टीपल काम करता है। अभी जैसे कि हमें अगर इन चीजों की बात बोले तो इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन होता है? फाइटोन्यूट्रिएंट। फाइटोन्यूट्रिएंट मतलब कि जिसके अंदर हमें पूरे दिन कलरफुल फूड खाने हैं। तो क्या है ये पॉसिबल है कि आप पूरा दिन कलरफुल फूड खा सको? खा सकते हो आप? येलो कलर का, ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का, ग्रीन कलर का, इतने सारे फूड, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? इसके थ्रू आप मल्टीविटामिन ऐड करो, जिसके कारण आप अपनी बॉडी के पूरे न्यूट्रिएंट को पूरा कर सकते हो। हर तरह के कलर वाले फूड को आप उस मल्टीविटामिन की 3 टैबलेट से पूरे दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद हेयर फॉल क्यों होता है? जब हमारी बॉडी में कोलाजन प्रोटीन की कमी होती है। बिकॉज 30 इयर्स की एज तक बॉडी में कोलाजन प्रोटीन कंटिन्यू अपने आप बनते हैं, जैसे कैल्शियम बनता है ऐसे ही कोलाजन प्रोटीन भी। बट एक एज के बाद कोलाजन प्रोटीन बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये कमी आ जाती है और हमारे हेयर फॉल होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमें उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं स्किन बूस्टर। जूस पीना अच्छा लगता है सबको? अच्छा लगता है ना? तो ये क्या करता है? एक तरह से जूस का काम करता है। दूसरी तरफ आपकी बॉडी को जो डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको हाइड्रेट करता है, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, आपके हेयर की ग्रोथ को अच्छा करता है, आपकी स्किन को अच्छा करता है, ग्लोइंग करता है, आपके नेल्स जो टूट रहे होते हैं उनको स्ट्रांग बनाता है। तो ओवरऑल स्किन बूस्टर आपकी पूरी बॉडी में वर्क करता है। उसके बाद लास्ट नॉट लीस्ट, हॉट वाटर को अवॉइड करो। जब आप हेयर वॉश करते हो तो कभी भी हॉट वाटर यूज नहीं करना, बिकॉज वो आपके बालों की जड़ों को, रूट्स को कमजोर कर देता है। तो इस तरह से हम अपनी हेयर को अच्छी सी ग्रोथ दे सकते हैं, अपनी बॉडी के अंदर अपने सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं, अपने हार्मोन्स को
सेट कर सकते हैं और जिससे कि आने वाले टाइम में आप मेडिसिन फ्री लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हो। तो ये था आज का मेरा छोटा सा टॉपिक। बिकॉज आज मैंने हेयर के ऊपर क्यों लिया, क्योंकि जब हेयर अच्छे होंगे तो हमारी बॉडी की जो फिटनेस है वो भी अच्छी लगेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है ना हमें कि वेट लूज कर रहे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, डाइटिंग करके लूज करते हैं वेट लूज, बट कहीं ना कहीं उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी वेट लूज जर्नी चाहिए किसी को? चाहिए किसी को ऐसी? नहीं चाहिए ना। तो हमें अपनी वेट लूज जर्नी के दौरान अपनी स्किन का भी ध्यान रखना है, अपने बालों का भी, अपनी बॉडी की पूरी ओवरऑल फिटनेस का भी। तो ये था मेरा टॉपिक। आई होप आप इन चीजों के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे और जो भी चीजें मैंने बताई हैं उसको खुद भी फॉलो करेंगे और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी फॉलो करवाएंगे। क्योंकि फिटनेस जो है वो सबको चाहिए, चाहे हम खुद हैं चाहे हमारी फैमिली है, सभी को चाहिए। हाँ जी।